अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर इरफान डार। मैं शोबा फ़िज़ियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन से अरसा 18 साल से मुंसलिक हूं। इसके साथ मेरा जो क्लिनिकल सेटअप है हाजरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में पेशेंट्स देख चुका हूं और उनका कामयाब इलाज कर चुका हूं। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक होगा, कोर डिस्कशन होगी, वो होगी कि कमर का जो दर्द है उसको आप घर बैठे किस तरह उसका इलाज कर सकते हैं। कमर का जो दर्द है, लो बैक पेन, वो आजकल बहुत बड़ा मसला बन चुका हुआ है। हमारे हर एज ग्रुप के जो लोग हैं, चाहे वो स्कूल गोइंग बच्चे हों जो हैवी बैग्स उठा के अपनी कमर पे रख के उन्होंने स्कूल्स में जाना होता है, या प्रोफेशनल्स हों, लॉन्ग सिटिंग करने वाले लोग, लॉन्ग स्टैंडिंग करने वाले लोग, या उनमें मर्द हों या ख़वातीन हों, किसी भी एज ग्रुप की मर्द हों या ख़वातीन हों, उनमें ये मसला पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। इस मसले को देखते हुए आज की जो मेरी वीडियो होगी उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कमर दर्द की मेन वजूहात क्या हैं। इन वजूहात को देखते हुए फिर मैं आप लोगों के साथ कुछ ख़ास किस्म की 8 से 10 एक्सरसाइजेज़ शेयर करूंगा। अगर आप लोग वो एक्सरसाइजेज़ रूटीन से करते रहेंगे तो आपकी कमर का ये मसला इंशाल्लाह काफ़ी हद तक हल हो जाएगा और आपकी कमर के जो मोरे हैं उनके साथ एसोसिएटेड जो मसल्स हैं और लिगामेंट्स हैं, इंशाल्लाह वो काफ़ी हद तक मज़बूत हो जाएंगे, उनमें स्ट्रेंथनिंग आ जाएगी, पावर आ जाएगी और आपकी कमर के जो मसाइल हैं उनका खात्मा हो सकेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को कमर का जो दर्द है किसी भी एज ग्रुप में, उसके हवाले से कुछ रीज़न्स, उसके जो काजेज़ हैं, वजूहात हैं, वो बयान करना चाहूँगा। सबसे पहले जो लोग वज़न उठाते हैं, कमर को झुका के जो वज़न उठाते हैं, उनके हवाले से मैं आप कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी बताऊंगा और साथ साथ बताता जाऊंगा कि जो ये वजूहात हैं वो किन वजह से कमर का दर्द है, और उनके साथ साथ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी बताऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का कोई चीज़ पेन गिरता है या कोई वज़नी चीज़ उठानी है तो इस तरह झुक के कतन ना उठाएं, पूरा बैठें और इसी तरह घुटनों के बल ऊपर उठ जाएं। झुक के कोई भी चीज़ ना उठाएं, छोटी से छोटी चीज़ चाहे हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो। दूसरे नंबर पे बड़ी वजह जो है कमर के दर्द की वो है जो लोग सोते हैं, बिस्तर से जब उठते हैं तो सीधा उठ जाते हैं, करवट लेके उठें। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जब आप लेट कर उठते हैं तो पूरी करवट लें, पहले टांगों को नीचे लाएं और फिर सीधा ऊपर उठ जाएं। ये बहुत बड़ी वजह है कि जो सीधा उठते हैं लोग, उस वजह से कमर पे डायरेक्ट स्ट्रेस जाता है और कमर का दर्द कंटिन्यूसली, ये कई सालों से ये अगर आदत बनी हो उस बंदे की, तो वो प्रॉब्लम कमर के दर्द में मुब्तला हो जाता है। तीसरा, वो लोग जो प्रोफेशनल रिलेटेड, जिन्होंने बहुत ज़्यादा फ्लोर्स सीढ़ियों के चढ़ने होते हैं, वज़न उठा के या वैसे भी चढ़ने होते हैं, 2-2 3-3 फ्लोर्स चढ़ते हैं, उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि वो जब भी सीढ़ियाँ चढ़ें और जब सीढ़ियाँ उतरें तो साथ जो रीलिंग लगी होती है सीढ़ियों के साथ, उसको पकड़ के आराम आराम से एक एक स्टेप लेके चढ़ें, और जब उतरना हो एक एक स्टेप लेके नीचे उतरें कंटिन्यूसली, विदाउट वो उसको कि रीलिंग को पकड़े, कंटिन्यूसली ऊपर ना चढ़ें और कंटिन्यूसली नीचे ना उतरें। उसके अलावा लॉन्ग सिटिंग करने वाले लोग, बहुत ज़्यादा 8 से 10 घंटे या 6 से 8 घंटे एक ही पोस्चर में और गलत पोस्चर में बैठ के काम करने वाले लोग, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हों, चाहे हमारे सेक्रेटेरिएट में जो लोग काम करते हैं, या गवर्नमेंट महकमों में जो काम करने वाले लोग हैं, जो प्राइवेट महकमों में लॉन्ग सिटिंग करने वाले लोग हैं, उनको भी रिकमेंड करूंगा कि अपनी बैक के पीछे बैक सपोर्ट इस तरह की रखवाएं, और जब बैठें तो उनका चेयर और टेबल का एक लेवल हो और उनकी बैक जो है बिल्कुल उसके साथ सपोर्टेड हो, और उनके बाजू जो हैं इस तरह, उनके एल्बोज जो हैं उसके टेबल के ऊपर सपोर्टेड हो, और उनका आई लेवल पे हो, मॉनिटर हो या उनका कंप्यूटर हो आई लेवल पे हो, और उन्होंने अगर कोई बुक पढ़नी है या कोई गवर्नमेंट महकमे में काम करना है तो उनका आई लेवल पे जो भी काम करना है वो करें। पोस्चर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। उसके अलावा बहुत बड़ी वजह कमर दर्द की वो है जो लॉन्ग स्टैंडिंग करने वाले लोग हैं, जिस उनमें
ख़वातीन हैं जो किचन्स में जिन्होंने काफ़ी लंबा अरसा खड़े होकर काम करना होता है, या हमारे वो वर्कर्स हैं जो मॉल्स में काम करते हैं, या शॉपकीपर्स हैं, या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं जिन्होंने कई कई घंटे खड़े होकर काम करना होता है, उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि जब खड़े हों तो एक पाँव ऊंची किसी जगह के ऊपर रख लिया करें और अल्टरनेट उसको चेंज करते रहें। कभी दायां पाँव किसी ऊंची जगह पे रख लें, कभी बायां पाँव किसी ऊंची जगह पे रखें। ये बहुत बड़ी प्रिकॉशन है लॉन्ग स्टैंडिंग करने वाले लोगों में। उसके अलावा लॉन्ग ड्राइविंग करने वाले लोग जो हैं वो अपनी सीट की एडजस्टमेंट इस तरह की करें कि उनको लुकिंग मिरर जो देखने वाला है और साइड मिरर्स उसके हिसाब से उनकी नेक और बैक जो है वो एडजस्ट हो। ये मेन वजूहात हैं। इन वजूहात के साथ साथ मैंने कुछ आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स भी बताई हैं। अब आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि कमर के जो मोरे हैं कितने होते हैं। कमर के 5 मोरे हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। इनमें ख़ास किस्म की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो कुछ आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि कमर के जो प्रॉब्लम हैं उनमें सबसे पहला मसला जो होता है और सबसे कॉमन मसला जो हमारी फीमेल्स में बहुत ज़्यादा है, उनमें नंबर 5 मोरे जो होते हैं उनमें कर्व होता है। 5 मोरों में कर्व होता है, वो कर्व ख़त्म हो के मोरे सीधे हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लंबर स्ट्रेटनिंग, यानी कि मोरे सीधे हो जाना, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। इसके स्ट्रेट होने से जो खून की नसें जाकर टांगों को खून सप्लाई करती हैं वो दबती हैं और उनके दबने की वजह से टांगों में भी पेन जाता है, टांगों में सुन्नपन भी होता है और शदीद खिंचाव कमर के मोरों में हो जाता है। दूसरा, डिस्क के प्रॉब्लम्स होते हैं। L1 से लेके L5 तक 5 मोरों के दरमियान जो डिस्क्स पड़ी होती हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकता है। ये जो आप अगर ये जो प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको वजूहात बताई, अगर इन प्रॉब्लम्स के साथ साथ आप काम कर रहे होंगे तो आपको कमर के जो मोरों के दरमियान में डिस्क्स होंगी उनका भी प्रॉब्लम हो सकेगा। उनमें चीदा कुछ मैं डिस्क प्रॉब्लम्स आपको बताना चाहूँगा। पहला, डिस्क बल्ज होगा, डिस्क प्रोट्रूजन हो सकता है, डिस्क एक्सट्रूजन हो सकता है, डिस्क हर्निएशन हो सकता है। इसके अलावा स्पाइनल स्टेनोसिस एक बहुत बड़ा मसला है जिसमें हराम मगज़ जो एक चल रहा होता है ऊपर गर्दन के मोरों से लेकर नीचे तक, उस जो सुराख होता है हराम मगज़ का वो तंग हो जाता है। उसके तंग होने की वजह से हराम मगज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कंप्रेशन आता है, उस वजह से भी कमर के या डिस्क के प्रॉब्लम्स आते हैं और कमर का शदीद प्रॉब्लम रहता है। उसके अलावा बहुत बड़ी वजह जो कमर के मोरों में होती है उसमें ये हो सकता है कि L1, L2, L3, L4, L4, L5 कोई से 2 मोरे एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाते हैं, उनको कहते हैं लंबर स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस। एक मोरे का दूसरे मोरे के ऊपर स्लिप कर जाना। ज़्यादा स्लिपिंग जो होती है L5 S1 लेवल पे होती है, 5वां मोरा S1 लेवल के ऊपर स्लिप कर जाता है। उस वजह से भी कमर के जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जो पेशेंट होता है वो डेली एक्टिविटीज़ उसके लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं आप लोगों की के अवेयरनेस के लिए जो मेरी आज की वीडियो होगी उसमें मैं आपको कमर दर्द के हवाले से कुछ ख़ास किस्म की 8 से 9 एक्सरसाइजेज़ बताऊंगा, वो प्रेजेंट करके भी मैं आपको बताऊंगा। आप इन एक्सरसाइजेज़ पे लाजमी इनको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। मैं आप लोगों को प्रेजेंट करूँगा। सबसे पहले आपने अपने बेड पे लेट जाना है। अपने बेड पे लेटना है तो पहली एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा, आपने दोनों पंजे अपनी तरफ खींच के रखने हैं, 10 से 15 सेकंड खींच के रखने हैं, छोड़ देने हैं। फिर आपने दोनों पंजे 10 से 15 सेकंड अपनी तरफ खींच के रखने हैं, छोड़ देने हैं, 10 से 15 सेकंड अपनी तरफ खींच के रखने हैं, छोड़ देने हैं। एक एक्सरसाइज ये है, ये आपने सुबह शाम 10-10 दफ़ा करनी है। दूसरी एक्सरसाइज, आपने टांग को सीधा उठाना है, 10 सेकंड तक यहाँ रोक के रखना है, छोड़ देना है, 10 सेकंड तक यहाँ पे रोक के रखना है, छोड़ देना है। फिर दूसरी टांग को 10 सेकंड तक यहाँ रोक के रखना है, छोड़ देना है, फिर 10 सेकंड तक यहाँ रोक के रखना है, छोड़ देना है। इसको भी सुबह शाम 10-10 दफ़ा आपने रिपीट करना है। तीसरी एक्सरसाइज, आपने दोनों हाथों से इस घुटने को पकड़ के अपनी चेस्ट के साथ 10 सेकंड तक लगा के रखना है, छोड़ देना है। 10 सेकंड तक आपने चेस्ट के साथ लगा के रखना है, छोड़ देना है। 10 सेकंड तक चेस्ट के साथ लगा के रखना है, छोड़ना है। फिर दूसरी टांग को आपने 10 सेकंड तक लगाना है, छोड़ना है, लगाना है, छोड़ना है। इस एक्सरसाइज को भी सुबह शाम 10-10 दफ़ा रिपीट करना है। फिर आपने दोनों टांगों को इकट्ठे करके अपनी कमर को 10 सेकंड तक उठा के रखना है, छोड़ देना है। फिर 10 सेकंड तक आपने उठा के रखना है, छोड़ देना है। इसके बाद आपने ये टांग इस तरह बेंड रखनी है, इस टांग को इसके ऊपर रख के आपने इस
जो घुटने को पकड़ के अपनी तरफ खींचना है। इससे आपके ये पिरिफॉर्मिस जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग होगी। फिर आपने इस तरफ वाली जो टांग है इसको ऊपर रख लेना है और यहाँ से नी को पकड़ के ऊपर की तरफ खींच के रखना है। इस साइड वाले जो लेफ्ट साइड वाले आपके पिरिफॉर्मिस मसल्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग होगी। इसके बाद आपने दोनों टांगे बेंड करके दोनों इस तरफ घुटने लाने हैं, फिर दोनों घुटने इस तरफ लाने हैं। सुबह शाम ये भी 10 दफ़ा रिपीट करनी है। इसके बाद आपने जो मेन एक्सरसाइजेज में ये आपको मैंने 5 से 6 एक्सरसाइजेज बताई। उसके अलावा फिर दोनों आपने घुटने इस तरह पकड़ के अपनी चेस्ट के साथ लगा के रखने हैं, 10 सेकंड तक छोड़ देने हैं। फिर दोनों घुटने अपनी चेस्ट के साथ लगा के रखने हैं, छोड़ देने हैं। ये सीधे लेट के हैं। एक एक्सरसाइज उल्टे लेट के आपको मैं बताऊंगा, वो आप लाजमी वो भी करें, उससे भी आपके बैक के मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगे। आपने इस तरह सीधे लेट जाना है, दोनों हाथ इस तरह पीछे रख के आपने ये टांग जो है या इस तरह हाथ रख लें, ये टांग विदाउट बेंडिंग द नी जॉइंट आपने ऊपर उठा के रखनी है, 5 सेकंड्स तक छोड़नी है। 5 सेकंड्स तक उठा के रखनी है, छोड़नी है। फिर दूसरी तरफ वाली साइड जो राइट लेग है उसको उठा के रखना है, छोड़ना है, उठा के रखना है, 5 सेकंड तक छोड़ना है, फिर उठा के रखना है, छोड़ना है। ये 8 से 9 एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आप लोगों को कमर के दर्द के लिए जो मैंने बताई हैं। ये बहुत इंतहाई मुफीद एक्सरसाइजेज हैं। अगर आप ये करते रहेंगे आपको इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम कमर का काफ़ी हद तक आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस के वाले से भी मैं आपको बताऊंगा कि एनसेड्स नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वो आप यूज़ कर सकते हैं सीवियर पेन के लिए। मसल रिलैक्सेंट्स हैं जिनमें ट्राइजेनिडीन है, थायोकल्चिकोसाइड है, एपिरोजोन HCl है, वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा नर्व पेन के लिए प्रीगाबलिन है, गाबापेंटिन है और लिकोसामाइड साल्ट्स हैं। ये आप नर्व पेन के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर आपका एक टांग में पेन जा रहा है या दोनों टांगों में पेन जा रहा है। फिर विटामिन D3 कोलिकैल्सिफेरॉल फोर्टनाइटली यानी 2 हफ्तों के बाद 2 लाख यूनिट वाला जो कैप्सूल है वो लें, 4 कैप्सूल्स वो लें। उसके अलावा विटामिन B6, B12, मेथिकोबाल सुबह शाम 2 माह के लिए ये लाजमी लें। उसके अलावा आप लोकल एप्लीकेंट जिसमें मुख्तलिफ जेल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, डाइक्लोरन जेल, ब्रूफिन क्रीम, वोल्टालिमल जेल, फेस्टम जेल, पीकैम जेल, डिफरेंट जेल्स अवेलेबल हैं। उसमें ऑलिव ऑयल को मिक्स करके कमर के ऊपर अच्छी तरह मसाज उसका करें और टकोर करें, कमर के ऊपर टकोर करें। ये सारे काम जो मैंने आपको बताए हैं ये करें, आपका इंशाल्लाह लो बैक का मसला घर में बैठे बैठे आपका हल हो सकेगा। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को आप लाजमी लाइक करें, शेयर भी लाजमी करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर, जज़ाकल्लाह, थैंक्स यू वेरी मच।